दुनिया के हर मुल्क के अपने अपने दोस्त होते हैं, मगर एक दोस्ती ऐसी भी है जो हर तूफान, हर जंग, हर क्राइसिस में जिंदा रही है। एक मुल्क जो हर बार पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलता है, तुर्की। सवाल यह है क्यों? भारत से ज्यादा पाकिस्तान का यार क्यों है तुर्की है? इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन और हिडन डिप्लोमेसी के पीछे छुपी कहानी। तो शुरू करते हैं एक अमेजिंग वीडियो, एक सफर जो ले जाएगा हमें ओटोमन एम्पायर से लेकर उर्दुगन। 90s के आसपास जब तुर्की में ओटोमन एम्पायर था और इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था, उस वक्त मुस्लिम दुनिया का एक स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था। उसे कहते थे खिलाफत, कैलिफेट। जब 1915 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ तो ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश है उसने तुर्की पर कब्जा कर लिया था और तुर्की की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो इंडियन मुस्लिम्स ने तुर्की के खलीफा का सपोर्ट किया, जिसे कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। गाइस, आपने इस खिलाफत मूवमेंट के बारे में कई बार हमारी टेक्स्ट बुक्स में सुना होगा, हमने कई बार हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ की थी। बट ये बिल्कुल गलत है गाइस। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़रूर की थी, पर देश को आज़ाद होने के लिए नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा को बचाने के लिए, तुर्की को बचाने के लिए, ओटोमन एम्पायर को बचाने के लिए। बट फिर भी ओटोमन एम्पायर गिर चुका था, तो इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लिया हुआ था। मुस्लिम्स को तो पता था कि ये ओटोमन एम्पायर के लिए है, बट हिंदुओं को नहीं पता था, और इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया और इससे कि ब्रिटिश सरकार पे दबाव पड़े, पर कुछ उसका हुआ नहीं और उसके बाद भी जो ओटोमन एम्पायर है वो गिर गया था। गाइस, इसके ऊपर एक बड़ा सा वीडियो बन सकता है जो कि हम फिर किसी और वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे वापस टॉपिक पे। पहले पाकिस्तान बनने से पहले भी साउथ एशियन मुस्लिम्स के तुर्की से इमोशनल कनेक्शन थे। तुर्की ने इस दोस्ती को कभी भुलाया नहीं। इस्लामिक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है, मतलब कि उम्मा। अब हम बात करते हैं जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में। तुर्की का लोकेशन स्ट्रेटेजिक है यूरोप और एशिया के बीच। इसमें कोई फ़ायदे भी हैं तो वहीं बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसलिए तुर्की को एक तरीके से यूरेशिया कहा गया। पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री है, चाइना का अलाई। तुर्की चाहता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने, इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों का सपोर्ट लेना उसकी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि एक तो क्या है, पाकिस्तान के पास बहुत सारी मुस्लिम क्राउड है। अगर कभी आगे जाके मुस्लिम वर्ल्ड के लिए लड़ाई होती है तो तुर्की के साथ खड़ा रहेगा पाकिस्तान, और सऊदी अरेबिया को हटाने का मौका आराम से मिल जाएगा। एक तरीके से तुर्की जो पूरा जो मुस्लिम उम्मा है, खलीफा है, वो बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का। तुर्की चाहता है कि पूरा कंट्रोल उसके अंदर हो, मक्का मदीना सब उसके अंदर हो, जो एक समय ओटोमन एम्पायर के अंदर था। तो वो चाहता है कि वो खलीफा बने और फिर सबके सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने, जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय चल रहा है अभी, वो बने और सबके सब लोग उसके कंट्रोल में हो। अब हम बात करते हैं भारत के साथ तुर्की के रिलेशनशिप कैसे। तुर्की के रिलेशंस ठंडे क्यों हैं? क्योंकि इंडिया का इजराइल से दोस्ती, क्योंकि हमें इंडिया ने कई बार सपोर्ट किया है, इसलिए इंडिया हमेशा से इजराइल का दोस्त रहा है। कश्मीर इशू पर तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट, क्योंकि कश्मीर हमारा एक आंतरिक मामला है, फिर भी इसके अंदर तुर्की नाक घुसेड़ता है और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। एर्दोगन ने यूएन में ओपनली कश्मीर की बात की है, मतलब कई बार पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर के मुद्दे पर। यानी जियोपॉलिटिकल में तुर्की ने पाकिस्तान को अपना नेचुरल अलाई बना लिया है। अब हम बात करते हैं एर्दोगन का विजन क्या है। तुर्की का प्रेसिडेंट है रिसेप तय्यप एर्दोगन। अपने आप को मॉडर्न सुल्तान मानता है। वो मुस्लिम वर्ल्ड को फिर से यूनाइट करना चाहते हैं, जिसे इस्लामिक उम्मा कहते हैं। पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा सपोर्टर है। एर्दोगन ने तुर्की के सेकुलर सिस्टम को ख़त्म करते हुए इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री उनका नेचुरल पार्टनर बन गया। दोनों मुल्क अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस डील्स और स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स करते हैं। पर क्या यही है सिर्फ एर्दोगन का विज़न है? नहीं गाइस, देखो बड़ी बात यह है कि देखो मुस्लिम उम्मा तो ठीक है, पर जो तुर्की उसकी अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी सही नहीं है जितनी और कंट्रीज़ की है। तुर्की एक डेवलप कंट्री है, तो वहाँ के लोग हैं सेकुलर, उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, मुस्लिम है, वो भले ही नाम के मुसलमान है, बट वो कंट्री बहुत सालों तक एक सेकुलर कंट्री बन के रही है। और उसके बाद वो वेस्ट से ज़्यादा उनके कनेक्शन ज़्यादा है, वेस्ट से ज़्यादा उनके जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो नाटो का मेंबर भी है, साथ ही साथ रशिया से भी अच्छे रिलेशनशिप है। आगे जाके तुर्की चाहता है कि जो मक्का मदीना है वो उसके कंट्रोल में हो और सऊदी जो अरेबिया है वो उसके सामने घुटने टेक दे, और मुस्लिम उम्मा के साथ साथ वो वर्ल्ड का भी लीडर बनना चाहता है, उसकी होड़ में है। ये एर्दोगन का यही मिशन है कि खलीफा बन जाए और जो तुर्की की इकोनॉमी है जिसकी अभी कमर टूटी हुई है वो बहुत स्पीड से बढ़े और बूम आ जाए,
और जो अभी जो टूरिस्ट है, जो ज़्यादातर टूरिस्ट जो सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ पर मक्का मदीना है, वो उनके कंट्रोल में होगा, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तुर्की में आएंगे, जिससे कि उनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनके लोग भी अच्छे से रहेंगे और वो देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए गाइस तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं गाइस मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन की। तुर्की ने पाकिस्तान को TB2 ड्रोन्स देने का डील किया है, वो दिए भी हैं, जो अभी हमारे खिलाफ यूज़ हुए थे। तुर्की के इंजीनियर्स पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में भी सपोर्ट कर चुके हैं। 2020 में तुर्की और पाकिस्तान ने नेवल एक्सरसाइज भी की थी। पाकिस्तान तुर्की के डिफेंस प्रोडक्ट का मेजर वायर है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता है तुर्की से। तुर्की नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर का मैटर सॉल्व हो, इसलिए वो हमेशा अपनी टांग को छेड़ता है कि उसके प्रोडक्ट, उसके हथियार भी बिकते रहें। ये सब कुछ इंडिया के लिए एक क्लियर मैसेज भी है। इंडिया को तो ये सब पता है गाइस, पर पाकिस्तान को पता है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। अब हम बात करते हैं रिलीजन और इस्लामिक सॉलिडरिटी के बारे में। तुर्की पाकिस्तान के साथ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखता है। पैलेस्टीन, कश्मीर, इस्लामोफोबिया, इन सब इश्यूज़ पर दोनों मुल्क एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। अर्दोगन ने इंडिया का CAA और NRC पर भी कंसर्न दिखाया था। ये रिलीजियस यूनिटी भी तुर्की पाकिस्तान दोस्ती का बेस है। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्ट पावर की। कैसे सॉफ्ट पावर से पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया गया। आपने इर्तुगरुल गाजी देखा होगा, तुर्की का हिस्टोरिकल ड्रामा है और वो ओटोमन अंपायर का इतिहास है। ओटोमन अंपायर के लीडर थे इर्तुगरुल गाजी। तो पाकिस्तान में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुर्किश मीडिया ने पाकिस्तानी इमोशंस को कैप्चर कर लिया। वो समझ चुके थे कि इनके साथ कल्चरल बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। कल्चर बॉन्डिंग बनाई और स्ट्रॉन्ग हुई। पाकिस्तानी लीडर्स ने भी ओपनली तुर्की ड्रामा को प्रमोट किया। तुर्की पाकिस्तान की दोस्ती सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं पॉप कल्चर तक फैल चुकी है। नहीं तो यार वो देश जो कई बार पाकिस्तानी जो लड़के हैं वो जाते हैं जहाँ पे तुर्की लड़कियाँ हैं उन्हें छेड़ते हैं, उनके खिलाफ कई बार बोल चुका है कि पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से भगाओ, यहाँ से डालो। वो इतना प्यार क्यों करने लगा अचानक से पाकिस्तान से, ये है एक रीज़न। तुर्की इंडिया टेंशंस। गाइस इंडिया और तुर्की के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे। आधा तुर्क थे जब तक तुर्की इंडिया के रिश्ते अच्छे थे, पर अर्दगन ने बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाया। इंडिया ने इसका जवाब दिया डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक लेवल। The message is clear. Economic links are being reassessed through the lens of national interest. तुर्की ने पाकिस्तान के हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहा है। अब हम बात करते हैं तुर्की के हिडन एजेंडा के बारे में। तुर्की चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसकी लीडरशिप हो, उसका खौफ हो, उसकी धाक हो। सऊदी अरेबिया, UAE जैसा मुल्क पहले ही वेस्ट के साथ मिल गए हैं। तुर्की पाकिस्तान के थ्रू चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है। वो चाइना के साथ भी बिजनेस करना चाहता है, रशिया के साथ भी बिजनेस करना चाहता है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी अपनी खौफ बनाना चाहता है और USA के साथ भी अपने अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। लॉन्ग टर्म में तुर्की चाहता है कि उसकी इकोनॉमी और डिफेंस एक्सपोर्ट मुस्लिम कंट्रीज तक पहुंचे और जिससे कि दूसरी कंट्री तबाह होती रहे और तुर्की आगे बढ़ता रहे। नहीं तो कभी आपने देखा है कि तुर्की के ऊपर कोई हमला हुआ हो। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। तुर्की के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ क्योंकि वो NATO का मेंबर है गाइस, समझे दोस्त। तो गाइस ये है तुर्की का एजेंडा। हाँ मैं कह सकता हूँ कि तुर्की मुस्लिम कंट्री है इसलिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पर ये रीज़न बहुत छोटा रीज़न है गाइस। सबसे बड़ा रीज़न ही उनका ये है कि उन्हें पाकिस्तानी क्राउड का सपोर्ट चाहिए खलीफा बनने के लिए और अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नए वीडियो के अंदर।